and it was the most interactive session, most fun-loving session. So we have with us Mr. Shobhit Agarwal, and sir happens to be a motivational speaker and founder of Golden Futures. Good interpersonal interactions with people on a daily basis. एक अंतरराष्ट्रीय रिसर्च हुई और पूछा गया, एक प्रश्न था, what it takes to live 100 years or more. 100 साल से ज्यादा जीने के लिए ऐसी क्या चीजें चाहिए होती हैं? तो टॉप 10 चीजें आई, जिसमें जहां आप रहते हैं, लोकेशन, फूड, ये सब चीजें थी। लेकिन जो टॉप 2 बातें थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, the quality of relationships you have with people. The quality of your relationships with people. और दूसरी बात थी, the quality of interaction you have on a daily basis with people associated with you. तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें, मेरा जिन लोगों के साथ मेरा संबंध है, उसकी श्रेष्ठता का स्तर क्या है? Is it positive, negative, ordinary? And throughout the day, पूरे दिन भर में, जब से हमारी आंख खुलती है और जब हम अपनी आंख बंद करते हैं विश्राम करने के लिए, to sleep, to end the day, मैंने जितने भी लोगों के साथ बातचीत करी है, how did I feel inside? And how did I make them feel? मैंने कैसा महसूस किया अंदर और मैंने उनको कैसा महसूस कराया, will determine your happiness. ये निर्धारित करेगा आपकी खुशी को और ये निर्धारित करेगा आपकी एक लंबी आयु को। तो ये मेरी चौथी चाबी आपको है कि हम प्रयास करें, कम से कम सुबह जब हमारी आंख खुलती है, हाँ, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हाँ जल्दी जल्दी, हाँ बच्चे को स्कूल छोड़ना, देर हो रही है, एंग्जाइटी वहीं से शुरू, घबराहट, सुबह उठे, आंख खोली और एक जैसे मशीन की तरह हम काम कर रहे हैं। और जो हमको सेवा देते हैं घर में आके, आवर डोमेस्टिक हेल्पर्स, हमारी भाषा कैसी है उनके साथ? थोड़ा सा आंख दिखाकर, अगर आंख नहीं दिखाएंगे, थोड़ा गुस्सा नहीं करेंगे, तो काम कैसे करेंगे लोग? और फिर उसके बाद हम नाश्ता करके हम ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं। कहीं पर एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, तो कहीं पर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। और वहां पर what is the vibration I am radiating in my interaction? Is it of fear? Is it of pressure? Is it of anger? देखिए, आप एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? अंतर हो गया? आप कैसे हैं? 3 तरह से एक ही बात को कहा गया है, तीनों में वाइब्रेशन भाव अलग है। जब कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे, अरे क्या कहा था? माना अगर ये बात बच्चों के साथ हुई है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा के साथ। तो भाई ने कहा, मम्मी मैंने तो यही कहा था, आप कैसे हैं? जो रिश्तेदार घर में आए थे, तो रिश्तेदार कहेंगे, हाँ बताइए क्या बात है? पर आपको मालूम नहीं किनसे कहा था, किस ढंग से कहा था, क्या वाइब्रेशन थी। सो आई नीड टू चेक एंड करेक्ट माई सेल्फ, हम बात कैसे करते हैं, किस लहजे से बात करते हैं, हमारा पिच, टोन, वॉल्यूम क्या है, ये सब हमको चेक करना होगा अगर हमें अपने जीवन में खुशियां चाहिए। अगर हमें जीवन में खुशियां नहीं चाहिए, तब तो अलग बात है, तब तो जैसे चल रहा है सो चलता रहेगा। दैट्स द 4th की। और जो 5वीं चाबी है, कोपिंग स्किल्स, यानी कि कैसे हम अपने आप को, क्योंकि देखिए ये जिंदगी है, रोज कुछ ना कुछ भावनात्मक चोटें लगेंगी, कुछ खरोचे लगेंगे, कुछ इंजरी होंगे, कुछ ऐसे कट्स, स्क्रैप्स, वुंड्स ऑन अ डेली बेसिस। एक तो होता है शारीरिक स्तर पे, जो कि आपको दिखाई देता है, और एक होता है भावनात्मक स्तर पे, जो अंदरूनी होता है, दिखाई नहीं देता। मन को चोट लग गई, दिल दुखी हो गया, क्या हमने उसका उपचार किया? Did I give treatment to it?
या जब शरीर पे कुछ चोट होती है तो ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, अगर कुत्ते ने काट लिया तो फिर टेटनस का इंजेक्शन लग जाएगा। लेकिन अगर किसी मनुष्य ने हमको अपनी बातों से काट लिया या अपने व्यवहार से काट लिया तो उसका उपचार कौन करता है? क्या मेरी वाइफ, इज शी केपेबल टू ट्रीट मी? इज माई सन, इज माई मदर, आर माई पेरेंट्स केपेबल टू ट्रीट मी? इज माई स्पिरिचुअल गुरु केपेबल ऑफ ट्रीटिंग मी? हो सकता है कभी कभी वो आपको मदद भी कर दें, लेकिन हर बार तो कोई अवेलेबल नहीं होता है। आपके करीबी हर किसी के जिंदगी में एक या दो ऐसे लोग होते हैं जो उनके बहुत करीबी होते हैं। आप अपनी डार्केस्ट बातें, काली सी काली बातें भी उनको धीरे से खुसफुस करके बताएंगे, वो सुनेंगे, हाँ ऐसे। लेकिन क्या ऐसे वो दो लोग जिनको आप अपने बहुत करीबी मानते हैं, जब आपको मन का उपचार कराना था, वो क्या थे आपके पास? हर बार नहीं होता है ऐसा। I need to develop these coping skills of adjustment, of patience, of tolerance, of determination, धैर्यता, सहनशीलता, दृढ़ता, गंभीरता, रमणीकता। ये जो कहते हैं ना गुणों का the embodiment of virtues, I would have to practice that in my own life to enable myself, to empower myself to overcome the daily cuts and scrapes that we face in life. ये पांचवी चाबी मैं आपको देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि इन 5 चाबियों में खुशियों का सारा सार समाया हुआ है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि खुशियाँ क्या है। खुशी आपके पल पल के निर्णय में समाई हुई है, डिसीजन में। In every moment, what decision you take, your happiness is decided. For example, आप इस तरह के एग्जीबिशन में आए हैं, आप तमाम कई लोगों से मिलेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पैसा, क्या आप काम करते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, कम्युनिटी, गवर्नेंस, आप किस धर्म के हैं, आपके सिद्धांत क्या हैं, वो सब तो मायने देते हैं आपको आपकी खुशी के स्तर को ऊपर करने के लिए। लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली एक्सपीरियंस, एजुकेशन, जेंडर, एज, ये सारी चीजें भी आपको इन दोनों का तालमेल बनाकर ये खुशियों का एक पूरा पैमाना बनता है। मुझे कहानी आती है 2 दोस्तों की। जंगल में थे और जंगल में क्या कहते हैं, शेर आ गया। अब शेर आया तो दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से कहा, भागो भागो, शेर आ गया, दहाड़ सुनने को आ रही है, चलो भागो। तो भागने लगे। तो पहला दोस्त जो है वो आगे भाग गया, दूसरा दोस्त रुक गया। तो पहले दोस्त ने कहा, अरे तुम्ही ने तो कहा था शेर आगे आ गया और तुम रुक गए हो। तो कहते मैं अपने जूते बांध रहा हूँ, हाँ, ताकि जब शेर आए तो वो पहले तुमको खा ले, मैं आगे निकल जाऊं। कहने का मतलब क्या है? आज का समय कट थ्रोट कंपटीशन का है, मतलब कट थ्रोट, और 40 साल पुरानी दोस्ती है। जब ऐसी सिचुएशन आई तो क्या हुआ? कट थ्रोट कंपटीशन। तो the world is going through a global competition. The world is going through revolutionary technology changes. You have disruptive social transitions. You have uncertainty, accelerating change. हर 2-3 महीने में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हाँ, बिजनेसेस पूरे अलग तरीके से ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट हो गया है। लेकिन ऐसे में हमें नई एंकर्स, नए स्टेबल प्रिंसिपल्स हमको लाइफ में लाने होंगे, जिससे कि बाहर जितना भी एक तूफान आए लेकिन अंदर हम हमेशा स्थिर रहें। वो क्या है? इंट्यूशन, टॉलरेंस, स्टिलनेस, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी। इन बातों को अगर हम अपने जीवन में धारण करें, इंट्यूशन, हाउ डू यू इंक्रीज योर इंट्यूशन?
कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना जाऊं आज बाहर। अगर ये आपको लग रहा है तो क्या गलत लग रहा है, मुझे नहीं करनी चाहिए इस आदमी के साथ, ये धोखा देगा, ये आदमी सही लग रहा है, इसके साथ काम करेंगे तो फिर मुझे लगता है ग्रोथ हमारी अच्छी होगी। ये क्या है? इंट्यूशन। और इंट्यूशन विवेक जिसको कहते हैं, और विवेक ही हमारा मर जाए। जब तक कि फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने नहीं आए तब तक हम डिसीजन कैसे लें? तो what I mean to say is that we are living in this complex world. We need to have values like intuition, values like tolerance. Traffic jam. ट्रैफिक जैम अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन में आपने देखा होगा शहर में, लखनऊ में बहुत जबरदस्त था। विधानसभा से निराला नगर जाने में लोगों को 1.25 घंटा 1.5 घंटा लग गया। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.25 घंटा 1.5 घंटे में कवर किया। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? चिड़चिड़ाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, कोसेगा किसको? गवर्नमेंट को, ट्रैफिक को, अगल बगल क्या हो रहा है उन लोगों को। या फिर सिचुएशन है, इट इज ओके, जब ट्रैफिक क्लियर होगा आगे चले जाएंगे, इंजन ऑफ कर दो, 4 व्हीलर पे है तो इंजन ऑफ कर दो, कुछ अगर मोबाइल में देखना है कुछ देख लो, कान में एक लेक्चर लगा लो। यू विल हैव टू फाइंड वेज टू कीप योरसेल्फ प्रोडक्टिवली occupied, constructively occupied. You will have to find solutions, you will have to find samadhan rather than crib, complain, compare. और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी खुशियां हमसे दूर हो जाती हैं और हम उस पल में अपनी चाबी, खुशियों की चाबी निकाल कर उसको इस्तेमाल नहीं करते लाइफ की इस कॉम्बिनेशन लॉक को अनलॉक करने के लिए। आज के समय में सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। You need to manage yourself in terms of your physical health. You need to manage yourself in terms of your social relationships, in terms of your mental thinking, and most important, your spiritual being. I always tell people, अगर आपके पास सद्बुद्धि है, आप सब कुछ दोबारा कमा लोगे। कुछ भी हो जाए लेकिन सद्बुद्धि ना जाए आपकी। सद्बुद्धि होगी तो जो गया हुआ है वो दोबारा फिर प्राप्त कर लोगे, लेकिन सद्बुद्धि चली गई तो जो कमाया है, जो बनाया हुआ है, आई हैव सीन, मैंने तो देखा है अरबपति लोगों को खत्म होते हुए, क्योंकि सद्बुद्धि ही खत्म हो गई। Why is it कि जो 4th जनरेशन, 5th जनरेशन या 3rd जनरेशन फैमिली बिजनेस एम्पायर्स होते हैं वो क्रिपल कर जाते हैं नॉर्मली? अगर आप एक सर्वे करेंगे, क्यों? तो ये सब बातें हमको देखनी होंगी जब हम अपने ऊपर हम फोकस नहीं करते और बाहर वालों को ठीक करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, तो हमारी खुशी तो गायब हो जाती है, साथ में हम निमित्त बन जाते हैं खुशी को भी गायब करने के लिए। और जब हम निमित्त बनते हैं दूसरों की खुशी गायब करने के लिए, क्या वो हमको छोड़ेगा? इन्होंने मेरा जीवन खराब कर दिया है, ये मुझे खुश नहीं रहने देते हैं। और हम घर की बात करें तो माँ बाप तो अक्सर बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, भाई बहनों के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे? इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया मुझको, हमेशा मुझको इन्होंने धुतकारा है, हमेशा गुस्सा कर ही बात करी, बहुत दबाया है इन्होंने हमको। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता आज मैं कहां से कहां होता। ये मन में बातें आती हैं, आम बातें हैं, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये बातें ना आए इसलिए हम फोकस बाहर को हटा कर आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। इज इट पॉसिबल? इफ यू से दिस इज पॉसिबल प्लीज रेज योर हैंड। जो जो अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या वो हाथ ऊपर करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सो हैप्पी। लगभग सभी लोगों ने अपने हाथ यहाँ पर ऊपर करे। This is your first step, your first realization of self-change. मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, मेरी जिंदगी में मैं जो कुछ भी महसूस कर रहा हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। Can I take responsibility? Can I take accountability
for this state of my mind? एक सज्जन है, उन्होंने बहुत थोक बचाकर शादी करी। थोक बचाकर मतलब सब पता कर लिया, लड़की कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं, शादी में क्या मिल रहा है, प्लस माइनस हर चीज। शादी के बाद तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो। अब आप बताइए, जो व्यक्ति ये बोले तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इज दिस राइट और रॉन्ग? बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, कोई कह रहा है, जोर से बोलिए। रॉन्ग है, बिल्कुल इट इज रॉन्ग। इसमें तो सोचने की बात ही नहीं, तुरंत आवाज आनी चाहिए, रॉन्ग। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, रॉन्ग। I am responsible for my own life. You are not responsible, bhai. My bhai is not responsible. My behan is not responsible. My mother is not responsible. I am responsible for my own life. तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अच्छा महसूस करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं खुश रहूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं शांति की अनुभूति करूं? मेरा विवेक विकसित नहीं। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हमको लाइफ सैटिस्फैक्शन देती है। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ नेगेटिव इमोशंस। हम फोकस करते हैं पॉजिटिविटी पर। हम फोकस ये नहीं करते हैं कि मुझको लेजीनेस हटाना है, आलस्य हटाना है, अलबेलापन हटाना है। नहीं, हम ये कहते हैं कि मुझे अनुशासन में रहना है। मुझको जो मैंने दिनचर्या अपनी बनाई है, मैंने जो टाइम टेबल अपना बनाया है, उसको मुझे दृढ़ता के साथ फॉलो करना है। So when I shift the focus from the negative to the positive, automatically my life becomes more santusht, becomes more satisfying, becomes more peaceful, more fulfilling, more joyous, more cheerful. लेकिन ये मेहनत कौन करेगा? ये मेहनत कौन करेगा? ये मेहनत जॉन रिम ने कहा है, यू कैन नॉट हायर अदर्स टू डू योर पुशअप्स। आपको अपनी एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी। आप किसी को भी आप हायर नहीं कर सकते, उसको पैसा, तुम भैया पुशअप कर लो, पैसा दे देते तुमको। इट विल नॉट वर्क दैट वे। तो जिंदगी में अगर हमको अपने जीवन में खुशी चाहिए, तो उसके लिए हमको खुद अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है? उन 5 चाबियों को आपको अपने पास रखना। उन 5 चाबियों का आपको जीवन में प्रयोग करना होगा। You will have to use those 5 keys. और कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप रिटायरमेंट की बात करिए या फिर आप जनरल लाइफ की बात करिए। एडजस्ट योर एटीट्यूड। मैं हमेशा अपना एटीट्यूड चेक करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू कैलिब्रेट माई सेल्फ कि मैं किसी को दुख ना दूं और दुख भी ना दूं। दुख देने वाले भी बहुत लोग हैं। कहने का भाव ये, they will underestimate you, they will talk down on you, they will devalue you, but you should know very clearly, my eye, how valuable you are. And I see each one of you like a shining diamond. मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, एक चमकते हुए हीरे के समान मैं आपको देखता हूँ। हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ यहाँ पर एक चमकता हुआ हीरा है। लेकिन क्या होता है, वो हीरा भी कोयले के खान में था और उसको तराशा जाता है, उसको साफ किया जाता है, और जब जब उस हीरे के ऊपर धूल चढ़ जाती है तो उसको साफ किया जाता है। कहने का भाव ये है, ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ लाइफ, रोज जैसे हम शरीर को साफ करते हैं, नहाते, कुछ लोग तो रोज भी नहीं नहाते। आजकल ठंड बहुत है ना, दूसरे तीसरे दिन डालेंगे, ड्राई क्लीनिंग कर लेता, हाथ मुंह धो लिया बस। आजकल बड़ा अच्छा निकला है बॉडी ड्राई क्लीनिंग। हाथ मुंह धो लो, बाल ऐसे गीले करके बना लो, बस निकल गया, जूते ही सेट। But I tell you, fast forward shortcuts will not give you happiness, joy. वो जो विधि है, वो जो तरीका है, वो पूरा हमको अपनाना होगा, हमारे जीवन में आएगा। Build resilience.
परिस्थितियों के उभर कर बाहर निकलने की जो क्षमता है वो हमको अपने अंदर विकसित करनी होगी। एक्नॉलेज योर इमोशंस। कई बार हम अपनी भावनाओं को हम स्वीकार नहीं करते, या फिर स्वीकार करने से नहीं हम तो ठीक है, आई एम ओके। आप कैसे, कुछ प्रॉब्लम? नो आई एम ओके, मैं बिल्कुल। आप अपने को देखिए, आप आर यू रियली ओके? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं आई एम ओके। बोलने से समझ में आ रही है नॉट ओके। Things that you can't change. I cannot change my mother. मैं अपनी माँ को नहीं बदल सकता हूँ। अभी भी बदलना चाहते हो? Accept कर लो। I cannot change my father. My father is 67 years old. I love my father. I love my mother. और जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मेरे हैं, and I'm so proud of them. मेरे मम्मी पापा को ना इंटेलेक्चुअल बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बस मम्मी से खाना पीना बनवा लो, झाड़ू पोछे का काम करवा लो, कपड़े की बातें, जूता चप्पल और पर्स को याली बातें करवा लो, लेकिन इंटेलेक्चुअल बातें वो तो करती ही नहीं है। और पापा तो घर से कोई मतलब ही नहीं है, घर के कुछ नहीं आता है, बस जब दिवाली आएगा तो ताश पार्टी चाहिए और थोड़ा सिगरेट शराब चाहिए, यही उनकी लाइफ। What do I focus on is very important. I need to focus on the positives. मेरे पापा ने मेरे पे पैसे खर्च करे मुझको पढ़ा लिखा कर बड़ा करने के लिए। मेरी माँ ने अपने हाथों से एक निवाला मुझे मेरे मुंह में खिला के मुझे बड़ा किया। वो क्या छोटी बात है? ये क्या छोटी बात है? Question this and I need to come out of the mindset मम्मी को तो ऐसा होना चाहिए था, पापा को तो ऐसा होना चाहिए था, or for that matter any relationship. Yes or no? बताइए। Should I expect others? Should I have expectations from others? Should I have expectations from others? अगर हम लोगों से expectations रखेंगे तो मेरी खुशी कहाँ जाएगी? गटर में चली जाएगी। मैं डस्टबिन भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा गटर में चली जाएगी खुशी आपकी। And I'll have to always look at the positives. I'll always have to look at the positives. Strengthen your social network, set new goals. आप फ्री हैं, समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नया करके न्यूनेस एक फ्रेशनेस लाती है जीवन में। नया साल शुरू हुआ है, नई रेजोल्यूशंस लोग बनाते हैं, नई चीजों के बारे में बात करते हैं। बताइए, नई चीजें अच्छी लगती, पुरानी चीजें अच्छी लगती? What do you like in life? You like newness or you like old? You like newness. बिजनेस में भी नया करने का मन अच्छा लगता है कि पुराना जो चल रहा है वही चलते रहे? बताइए। हर चीज में आप कोई भी चीज देखेंगे, रेसिपी, खाना जो रोज दाल चावल खा रहे वही रोज खाएंगे कि कुछ न्यूनेस होना चाहिए? So life is about newness. You should have all of that. Volunteer, cultivate new hobbies, nurture yourself. ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Practice gratitude, शुक्राना। कितना ही शक्तिशाली तरीका है अपने आप को खुश रखने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? हमारे बेड के बगल में जो लेटे हुए हैं उनके बारे में सोचते हैं, या आज मुझे ये काम था, वो एकदम ध्यान में आता है? या सबसे पहले अरे वाह आज का दिन बड़ा अच्छा होगा, थैंक यू गॉड, आई स्लेप्ट सेफ, आई वोक अप सेफ, मैं सुरक्षित सोया, सुरक्षित जागा, एक अच्छा गर्म पलंग बिस्तर मुझे मिला है सोने के लिए, आई फील सो गुड इनसाइड, थैंक यू। और आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। हाँ, धरती को छू लिया, यूं कर लिया, थैंक यू। एंड यू स्टार्ट योर डे, यू जस्ट सेट द टोन फॉर द डे। डोंट यू थिंक कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड, 10 सेकंड, दैट्स इट। एंड यू सेट द टोन। आप करके देखिए, मैं गारंटी करता हूँ आपका एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड यू विल फील वेरी वेरी गुड इनसाइड। लेकिन इसको करना होगा, हमें खुद करना होगा। स्पेंड टाइम इन नेचर,
ब्रेक द वरी हैबिट, गेट इनफ क्वालिटी स्लीप, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं। ये सब कुछ टिप्स हैं। और ये जो चैलेंजेस हम देखते हैं समाज में, जो हमारे खुशियों के बीच में आ जाती हैं, वो भी हम जानते हैं। भय, उमंग उत्साह नहीं है। पापा घर में आए, थके आए, मम्मी पापा, अभी बच्चों पापा को परेशान मत करो, पापा बहुत थके हुए हैं, अभी चाय कॉफी पी ले, फ्रेश हो जाए, उमंग उत्साह गायब होगा। सो या फिर लेस मनी, पैसा नहीं है इतना ना, तो इस वजह से जीवन में खुशी नहीं है। उनके पास ज्यादा पैसा है, गाड़ी उनकी देखी है आपने, वो जो कपड़े पहनकर आते हैं, या अरे वो अंगूठी है ना, हीरे की अंगूठी, सोने की अंगूठी, और ऐसे घर में तरह तरह के हॉलीडे, सोशल मीडिया पे फोटोज देख रहे हैं, देख देख कर ही I happened to spend some time in a मैं अभी रिसेंटली दिसंबर में अपने एक दोस्त के घर गया, और वो दोस्त गांव में रहते हैं, और बहुत प्यार से उन्होंने अपने घर में रहने के लिए मुझको आने का मौका दिया। और गांव में गया तो गांव में तो जानते हैं गाय भैंस होती है, चूल्हे की रोटी होती है, और चारपाई खटिया होती है। लेकिन इतना प्यार था, सबका इतना प्यार था, इतनी इज्जत थी। और बड़ी बात ये थी कि अपने घर में उन्होंने रहने के लिए एक स्थान दिया। ये तो होटल में भी हम रुक सकते थे, हमने होटल में रुकना चाहा, उन्होंने मना कर दिया, उनके साथ रहे, और इतना अच्छा लगा अंदर, मतलब जैसे दिल गदगद हो गया। और निस्वार्थ, उनका लाइन अलग है, फील्ड ऑफ वर्क अलग है, हमारा फील्ड ऑफ वर्क अलग है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उनके घर में रहकर पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है, वो ना पानी गर्म करते थे चूल्हे पर, क्योंकि ठंड भी बहुत थी, तो नहाने के लिए चूल्हे पे पानी गर्म करते थे, गीजर तो घर में था नहीं। एंड आई वाज लाइक नहीं आप गर्म मत करो, मैं ठंडे पानी, नॉर्मल पानी से ही नहा लूंगा। बट ही डिडंट अलाउ मी। और घर में बच्चे भी थे, सबके साथ रहे, 3 nights 3 days आई वाज देयर इन द फैमिली, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और उनके घर में मैंने देखा कि किस तरह से मेरे उस मित्र ने अपने घर को चलाता है, अपने बच्चों को कभी महसूस नहीं होने देता है, और उसके खुद अपने तरीके हैं। सो आई हैड एन इत्र फॉर एग्जांपल, तो उसने कहा मेरी बेटी को मत लगाना तुम इत्र। मैं कहा क्यों? उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा। बिकॉज ही डज नॉट वांट हिज चाइल्ड टू डिमांड और से सर्टेन थिंग्स दैट ही कैन नॉट अफोर्ड एट दिस मोमेंट। तो ये तरीके कुछ अपनाने होते हैं जब आप पेरेंटिंग करते हैं, तो हम पेरेंटिंग स्किल्स में इसको बोलेंगे। और लेकिन अच्छे से रहना, कम है लेकिन साफ सुथरा खाना, अच्छे से सफाई से रहना, इज दैट नॉट इनफ? और मेहनत करेंगे धीरे धीरे तो कमा ही लेंगे। सो ही वाज डिस्कसिंग अबाउट हिज प्लान्स कि आगे चल के वो अपना घर बनाना चाहता है, ही इज प्लानिंग अ लोन, वो नया बिजनेस करना चाहता है।